दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश या इंग्लिश आए, फिर डेनिश या डेन्स आए और सबसे लास्ट में फ्रेंच आए। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस स्पेन से था और वेस्ट इंडीज़ की खोज भी कोलंबस ने ही की थी। अब हम पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ेंगे। 20 मई 1498 को या कहीं कहीं 17 मई 1498 भी होता है। पोर्तुगीज़ की कैपिटल लिस्बन से पहला पोर्तुगीज़ वास्को डी गामा भारत में कालीकट केरल कपकड़ाबू बंदरगाह पर आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला यूरोपियन जो भारत आया तो आंसर वास्को डी गामा होगा, या आपसे पूछा जाए पहला पोर्तुगीज़ जो भारत आया तो आंसर वास्को डी गामा ही होगा। वास्को डी गामा ने अपने शिप से 90 दिन की यात्रा की थी और वास्को डी गामा की शिप का नाम साओ गैब्रियल था। वास्को डी गामा का स्वागत जमोरिन ने किया था और जमोरिन कालीकट का शासक था। और 1498 में ही पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और एक साल बाद 1499 को वास्को डी गामा वापस लौटा और अपने साथ ब्लैक पेपर काली मिर्च ले गया था, जिससे उसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। 1498 में पहला पोर्तुगीज़ वास्को डी गामा भारत आया और 1500 में दूसरा पोर्तुगीज़ पेड्रो एल्बेरिज कैब्रल भारत आया और 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। वास्को डी गामा पहली बार 1498 में और दूसरी बार 1502 में भारत आया। 1503 में पोर्तुगीज़ ने पहली फैक्ट्री लगाई कोचीन केरला में और 1505 में पोर्तुगीज़ ने दूसरी फैक्ट्री लगाई कन्नूर केरला में और 1505 से लेकर 1509 तक पोर्तुगीज़ का पहला गवर्नर बनकर आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी एंड द मीनिंग ऑफ दिस इज़ पीसफुल ट्रेड। और 1509 से लेकर 1515 तक पोर्तुगीज़ का दूसरा गवर्नर बनकर आया अल्फेंसो डी अल्बुकर्क। अल्फेंसो डी अल्बुकर्क इज़ नोन एज रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ एम्पायर। और 1509 में ही अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया और 1510 में अल्बुकर्क ने आदिल शाही पर आक्रमण किया जो बीजापुर का सुल्तान था और गोवा पर अधिकार कर लिया। 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का पर अधिकार किया और 1515 में अल्बुकर्क ने हरमुज पर अधिकार किया। पोर्तुगीज़ खुद को सागर का स्वामी कहते थे और भारत में पोर्तुगीज़ एम्पायर को एस्टेंडो द इंडिया कहा जाता था। 1598 में वास्को डी गामा भारत में पहली बार आया और 1502 में वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार आया और 1524 में वास्को डी गामा भारत में तीसरी बार आया और इस बार वास्को डी गामा वायसराय बनकर आया था, लेकिन 1524 में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई कोचीन में। 1529 से 1538 तक भारत में पोर्तुगीज़ का तीसरा गवर्नर बनकर आया नीनो दी कुन्हा। अभी हमने पढ़ा था कि 1505 से लेकर 1509 तक भारत में पोर्तुगीज़ का पहला गवर्नर बनकर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और 1509 से लेकर 1515 तक भारत में पोर्तुगीज़ का दूसरा गवर्नर बनकर आया था अल्फेंसो डी अल्बुकर्क और 1529 से 1538 तक भारत में तीसरा गवर्नर बनकर आया पोर्तुगीज़ का नीनो डी कुन्हा और 1530 में नीनो डी कुन्हा ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा ले गया और 1534 में नीनो डी कुन्हा ने दमन पर अधिकार किया। 1535 में नीनो डी कुन्हा ने दीव पर अधिकार किया और 1560 में पोर्तुगीज़ ने बेसिन पर अधिकार किया। कार्टेज अरमेडा काफिला सिस्टम पोर्तुगीज़ से ही रिलेटेड है। पोर्तुगीज़ भारत में सबसे पहले आए और गए भी सबसे बाद में। पोर्तुगीज़ भारत से 1961 में गए गोवा और दमन दीव से। गोवा और दमन दीव यूनियन टेरिटरी थे तब और गोवा को 56वें संशोधन 1987 से 25वां राज्य बनाया गया था। पोर्तुगीज़ ने भारत के बाद ब्राज़ील पर राज किया। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ ही भारत में तंबाकू, आलू, पपीता, ड्राई फ्रूट्स, मक्का और लाल मिर्च लाए। पोर्तुगीज़ ने ही भारत में जहाज निर्माण शुरू किया। पोर्तुगीज़ स्टार्टेड ट्रेड विद जापान। पोर्तुगीज़ ही भारत में कैथोलिक मॉडल ऑफ चर्च लाए। 1556 में पोर्तुगीज़ established printing press first time in India. First time the book published was the book of Ayurveda.
पोर्तुगीज़ के बाद भारत में डच आए। डच नीदरलैंड और हॉलैंड से आए थे। 1596 में पहला डच भारत आया, कॉर्नेलियस हाउटमैन। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। हमने पढ़ा था कि 1498 में पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1605 में डच ने पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई। 1610 में डच ने दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में लगाई और 1627 में बंगाल में डच ने पहली फैक्ट्री पीपली में लगाई। यूरोपियंस में सबसे पहले डचीज ने भारत में सोने के सिक्के चलाए और इन्हीं सोने के सिक्कों को पैगोडा कॉइन्स कहते थे और ये सोने के सिक्के पुलिकट में बनते थे और पुलिकट में ही डचीज ने 1610 में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। 1664 में मुगल एम्परर औरंगजेब गिव देम परमिशन फॉर ट्रेड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऑन अ टैक्स ऑफ 31.5%। डचीज की दो इंडस्ट्रीज थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंडिगो इंडस्ट्री। 1759 में ब्रिटिशर्स और डचीज के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको बैटल ऑफ बेदरा कहते हैं और बैटल ऑफ बेदरा में ब्रिटिशर्स ने डचीज को हराने के बाद उनके व्यापार पर अधिकार किया और इसके बाद डचीज भारत से वापस चले गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डचीज भारत से कब गए तो डचीज भारत से 1759 में बैटल ऑफ बेदरा के बाद गए। डचीज के बाद भारत में ब्रिटिश आए और 1599 में पहला ब्रिटिशर जॉन मिल्डन हॉल बाय रोड आया। उस समय मुगल बादशाह अकबर था और 31 दिसंबर 1610 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई लंदन में और उस समय ब्रिटिश क्राउन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट थी और एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने मर्चेंट एडवेंचर्स को भारत में व्यापार करने के लिए 15 साल के लिए ट्रेड राइट्स दिए थे। अभी हमने पढ़ा कि 1599 में पहला ब्रिटिशर जॉन मिल्डन हॉल भारत आया लेकिन सड़क के रास्ते से और 1608 में समुद्री यात्रा से पहला ब्रिटिशर भारत आया, उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस और कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया उस समय ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट था और जहांगीर ने ही विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। 1611 में ब्रिटिश ने अपनी टेम्परेरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई और 1613 में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। 1640 में फ्रांसिस डे फाउंडेड मद्रास सिटी और यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज भी है। 1661 में ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स की पोर्तुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा से शादी हुई और पोर्तुगीज़ ने चार्ल्स को दहेज में बॉम्बे दिया। 1668 में चार्ल्स सेकंड ने 10 पाउंड प्रति वर्ष किराए पर बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और 1669 से 1677 तक बॉम्बे का गवर्नर था गैरोल्ड आंगियार और गैरोल्ड आंगियार फाउंडेड मॉडर्न बॉम्बे सिटी। 1797 और 98 में बंगाल का सूबेदार अजीमुसान था जो औरंगजेब का पोता था। अजीमुसान गेव 3 विलेजेस टू ब्रिटिशर्स फॉर ट्रेड, पहला सुल्तानती, दूसरा कालिकाता और तीसरा गोविंदपुर और 1700 में जॉब चार्नोक ने इन्हीं तीनों गांवों पर कलकत्ता की स्थापना की थी। कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम बनवाया गया था। ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1640 में फ्रांसिस डे ने मद्रास सिटी की स्थापना की थी और 1661 में पोर्तुगीज़ ने चार्ल्स को दहेज में बॉम्बे दिया था और उसी बॉम्बे को गैरोल्ड आंगियार ने मॉडर्न बॉम्बे सिटी में तब्दील कर दिया था। और अभी हमने पढ़ा कि 1700 में जॉब चार्नोक ने सुल्तानती, कालिकाता और गोविंदपुर पर कलकत्ता की स्थापना की थी। ब्रिटिश के बाद डेन्स आए। 1616 में डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1620 में डेन्स ने पहली फैक्ट्री ट्रैंकोबार में लगाई और 1676 में डेन्स ने दूसरी फैक्ट्री सेरमपुर बंगाल में लगाई। डेन्स के 2 ट्रेड थे, ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड विद चाइना
और 1745 में दे सोल्ड देयर ट्रेड एंड फैक्ट्रीज टू द ब्रिटिशर्स। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई थी। अब हम फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि 1498 में पहला पोर्तुगीज़ वास्को डी गामा भारत आया था और 1500 में दूसरा पोर्तुगीज़ पेड्रो एल्बेरेज कैब्रल भारत आया था। 1596 में पहला डच कार्नेलियस हाउटमैन भारत आया था और 1599 में रोड से पहला ब्रिटिशर जॉन मिल्डेनहोल भारत आया था और 1608 में समुद्री यात्रा से पहला ब्रिटिशर कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था और 1664 में पहला फ्रेंच कोलबर्ट भारत आया था और कोलबर्ट किंग लुइस 14 का मिनिस्टर था। और अब तक हमने पढ़ा कि 1498 में पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई लंदन में, 1616 में डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी का ओरिजिनल नेम कंपनी डी इंदसे ओरिएंटल था। और अब तक हमने पढ़ा कि 1503 में पोर्तुगीज़ ने पहली फैक्ट्री कोचीन केरल में लगाई थी और 1505 में पोर्तुगीज़ ने दूसरी फैक्ट्री कन्नूर केरल में लगाई थी और 1605 में डच ने पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई थी और 1610 में डच ने दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में लगाई थी और 1627 में डच ने बंगाल में पहली फैक्ट्री पीपली में लगाई थी और 1611 में ब्रिटिश ने टेम्परेरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई थी और 1613 में ब्रिटिश ने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी और 1620 में डेन्स ने पहली फैक्ट्री ट्रैनकुबार में लगाई थी और 1676 में डेन्स ने दूसरी फैक्ट्री सेरमपुर बंगाल में लगाई थी और 1668 में फ्रेंच ने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी और 1669 में फ्रेंच ने दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई थी और 1672 में फ्रेंच गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोदी पर आक्रमण करके पुडुचेरी गांव पर अधिकार कर लिया था और 1674 में पुडुचेरी भारत में फ्रेंच की राजधानी बनी। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट कर्नाटका वॉर 1746 से 1748 तक। इस वॉर का कारण था ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध। इस युद्ध में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हरा दिया था और इस युद्ध के बाद 1748 में एक्सला-शापेल की संधि हुई। कर्नाटका वॉर 1749 से लेकर 1754 तक। इस युद्ध का कारण था कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक विवाद। इस युद्ध में फ्रेंच को हानि हुई और उनका प्रभाव कम हुआ और ब्रिटिश का पक्ष मजबूत हुआ। इस युद्ध के बाद 1754 में पौंडीचेरी की संधि हुई। थर्ड कर्नाटका वॉर 1758 से 1763 तक। इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। आफ्टर विनिंग इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स एबोलिश्ड द डोमिनेंस ऑफ फ्रेंच। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।